कैसा होगा आपका अगस्त का महीना, कौन से लोगों के लिए महीना अच्छा जाने वाला है, कौन से लोगों के लिए ये दिक्कत वाला समय होएगा और साथ में उनको कौन से रेमेडीज करने चाहिए, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मैं हूं कार्तिक एस गुप्ता, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। हर महीने हर एक ग्रह अपना पोजीशन चेंज करते हैं तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पूर्ण रूप से देखने को मिलता है। अब उसे इंग्लिश में अगर हम बात करें तो उसे कहते हैं प्लैनेटरी ट्रांजिट, जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पूर्ण रूप से दिखता है। अब हम बात करेंगे मेष लगन के कुंडली वालों से लेकर मीन लगन की कुंडली वालों के ऊपर क्या प्रभाव आने वाला है, कौन से रेमेडीज करने चाहिए ताकि उनका अगस्त का महीना अच्छा जाए। अभी आपको क्या करना है, आपका कुंडली ओपन करना है। कुंडली ओपन करते ही जो फर्स्ट हाउस रहता है, फर्स्ट हाउस में जो लिखा हुआ नंबर है उस पर गौर फरमाना है। अगर 1 लिखा होगा तो यानी आपका मेष लगन का कुंडली है, 2 लिखा होगा यानी वृषभ लगन का कुंडली है। उसी प्रकार से मैं भी हर एक कुंडली के बारे में प्रेडिक्शन देने वाला हूँ गोचर के हिसाब से, और उसके रेमेडीज भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन की कुंडली वालों के लिए। यदि आपके फर्स्ट हाउस में नंबर 1 राशि लिखी हुई है तो इसका मतलब हो गया आप रूल होते हो मेष लगन से। आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। यदि आपका कोई क्लोथिंग का दुकान है, क्लोथ्स का शॉप है, कपड़े का दुकान है, तो उसे ऑनलाइन लेके जाने का ये बहुत ही अच्छा समय है। आपको ऑनलाइन माध्यम से या ऑनलाइन मीडिया से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। यदि आप आपके क्लोथिंग बिजनेस का एड चलवाते हो या क्लोथिंग से रिलेटेड कोई सोशल मीडिया एजेंसी को हायर करते हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। यहाँ पर आपको एक चीज का सटीक रूप से ध्यान देना है, आपको ये महीने में कोई भी कर्ज नहीं लेना है। कोई भी कर्जा अगर आप लोगे तो आपको रीपेमेंट में दिक्कत आ जाएगा, तो वो काम आप ना करें। अगर आप भूमि से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हो तो इस टाइम पे आपको उसको थोड़ा स्टॉप करना चाहिए। आपको कोई नए प्रॉपर्टी या नए लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका अगस्त का महीना और भी अच्छा गुजरे तो अब मैं आपको कुछ रेमेडीज बताता हूँ। सबसे पहले आपको फ्राइडे के दिन पर पिजन्स को जवार फीड करना है और ट्यूसडे के दिन पर आपको कुछ ना कुछ तरीके से लोन का रीपेमेंट करना है। भले ही वो 1 रुपए का हो, चाहे 10 रुपए का हो, चाहे 1000 रुपए का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्यूसडे के ट्यूसडे आप कुछ रीपेमेंट जरूर करिएगा। साथ में पीपल के पेड़ के नीचे लाल कपड़े के अंदर गुड़ भर के जरूर दबाइएगा। अब बात करते हैं वृषभ लगन के लिए, यानी आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में यदि 2 नंबर लिखा हुआ है तो आप हो गए वृषभ लगन के कुंडली वाले व्यक्ति। आपके लिए ये महीना बहुत ही अच्छा जाएगा। इस महीने में कोई मेजर समस्या आपके ऊपर नहीं आएगी, लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने पेट का, आपको स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है या तो फिर स्टमक में थोड़ा एसिडिटी बढ़ने के चांसेस है। तो कोई मसालेदार, कुछ गरम, कुछ एकदम तीखा सामान आपको नहीं खाना चाहिए, आपको वो अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं कोई बिजनेसेस की। अगर आपका सोशल मीडिया का काम है, आप यदि सोशल मीडिया की एजेंसी वाले हो तो आपके लिए महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आपका कोचिंग बिजनेस है, कोचिंग में भी यदि आपका ऑनलाइन कोचिंग है तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बहुत सारे नए स्टूडेंट्स आपकी क्लासेस में एनरोल करेंगे, ऐसा हो सकता है। यदि आप ऑफलाइन पढ़ाते हो तो आपको ऑनलाइन कोचिंग के बारे में जरूर सोचना चाहिए और ये सही टाइम है ऑनलाइन कोचिंग के अंदर स्टेप इन करना। अब बात करते हैं कुछ रेमेडीज की जो आप कर सकते हो जिसके कारण अगस्त का महीना आपके लिए और भी अच्छा गुजरेगा। आपको मंगलवार के दिन पे हनुमान जी के मंदिर में जाके उनको चोला चढ़ाना चाहिए। जैसे कि आपको चमेली के साथ में सिंदूर का दान करना चाहिए और हनुमान जी को कुछ ना कुछ लाल कलर का मिठाई यानी बूंदी हो गया, जलेबी हो गया, ऐसे अर्पण करिए और उसका भोग जरूर लगाइएगा। अब बात करते हैं मिथुन लगन वालों के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपके कुंडली में फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आप रूल होते हो मिथुन लगन से। आपके लिए मेरी प्रेडिक्शन ये कहती है कि आप आपके ऊपर खर्चा करो, ऐसा हो सकता है, यानी आप सेल्फ के ऊपर खर्चा करोगे। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं कहने जा रहा हूँ, यदि आपको खर्चा अच्छे रूप में करते हो तो आपको इन फ्यूचर रिटर्न अच्छा आएगा। अगर वही खर्चा अगर आप गलत जगह पर कर देते हो तो आपके ऊपर ही होगा वो खर्चा, लेकिन अच्छे रिटर्न आपको देखने के नहीं मिलेंगे। तो इस महीने कुछ नया सीखने की कोशिश करिए, कोई नया विद्या प्राप्त करने की कोशिश करिए, अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करिए। तो आपका जो खर्चा होगा वो खर्चा नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट होगा। एंड फ्रेंड्स, यू वेरी वेल नो, इफ यू आर इन्वेस्टिंग एट द राइट प्लेस यू विल गेट गुड रिटर्न्स।
साथ में आपके लिए ये समय थोड़ा सा दिक्कत वाला इसलिए हो सकता है, अगर आपके पास में कोई रेंटल प्रॉपर्टी है या फिर जमीन का कोई आपके पास में हिस्सा है, उसके ऊपर कुछ विवाद हो जाए या फिर आपके छोटे भाई के साथ में आपका मतभेद हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। थोड़े बहुत ओपिनियन डिफरेंस देखने को मिल सकते हैं। आपको अपने घर की वायरिंग को अच्छे से मरम्मत करवानी है या फिर अच्छे से रिपेयर करवानी है, बिकॉज ऐसा होने के चांसेस है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट या आग लग सकता है। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आपको अवेयर करवा रहा हूं ताकि आप ये सब चीज का एडवांस में ध्यान रखें। अब मैं आपको कुछ रेमेडीज बताता हूं जो कि आपको जरूर करना चाहिए। सबसे पहला, आपको मंगलवार के दिन पर आपको शिवलिंग के ऊपर शहद चढ़ाना चाहिए और गुलाब जल अर्पण करना चाहिए। साथ ही में मंदिर के अंदर फ्राइडे के दिन पर आपको रसगुल्ले का दान करना है। यदि आप 6 रसगुल्ले का दान कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। आप 600 ग्राम दही का दान कर सकते हो, आप 600 ग्राम पनीर का दान कर सकते हो, या फिर 6 व्हाइट कलर के कोरे वस्त्र जो साइड से सिले हुए होंगे वो भी आप दान कर सकते हो। बात करते हैं कर्क लगन वालों की, यानी आपके फर्स्ट हाउस में यदि 4 नंबर लिखा हुआ है तो आप रूल होते हो कर्क लगन से। फ्रेंड्स, ये महीना आपके लिए अच्छा जाने वाला है। साथ ही साथ में कोई आपका रुका हुआ काम है तो वो भी आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। इस महीने आप कॉन्फिडेंटली बहुत सारे डिसीजंस लोगे, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने घर में कोई एक्सपेंसिव सामान लेके आ जाओ, आप किसी धार्मिक यात्रा पे जाओगे, वहां पर आपका खर्चा हो, ऐसा भी हो सकता है, जो कि अच्छी बात है। तो आपको कोई डरने की बात बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपको कुछ रेमेडीज बताता हूँ जिससे करके आपको बहुत ज्यादा फायदा होएगा। आपको मंगलवार के दिन पे पक्षियों को मीठा बूंदी खिलाना है। जैसे ही आप मीठा बूंदी खिलाएंगे, आपका अगस्त का महीना और भी अच्छा गुजरना चालू हो जाएगा। अब बात करते हैं सिंह लगन की, यानी आपके फर्स्ट हाउस में यदि 5 नंबर लिखा हुआ है तो आप रूल होते हो सिंह लगन से। फ्रेंड्स, आपके लिए महीना न्यूट्रल रहने वाला है, कोई मेजर इशू नहीं होगा। यदि आपका ईट भट्टी का या कोई गरम मसालों का काम है या फिर कोई ऐसा काम है जहाँ पे आपको फायर के साथ में डील करना है, कोई होटल का काम है आपका, तो आपके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपको बहुत सारा फायदा उस स्ट्रीम से होने वाला है। आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करो या फिर ऑनलाइन सामान खरीदो, ऐसा हो सकता है। इस महीने आपको ऑनलाइन माध्यम से बहुत ज्यादा लाभ लिखा हुआ है। अगर आपका वैवाहिक जीवन में आपको सुख प्राप्त नहीं हो रहा तो आपके रिलेशंस भी इस महीने अच्छे होंगे। अब बात करते हैं कुछ रेमेडीज की। इस महीने आपको संडे के दिन पर और ट्यूसडे के दिन पर नंदी महाराज को गुड़ यानी जैगरी जरूर खिलाना चाहिए। अब बात करते हैं कन्या लगन के कुंडली के लिए। यदि आपके फर्स्ट हाउस में 6 नंबर राशि आ रहा है तो आप रूल होते हो कन्या लगन के कुंडली से। ये महीना थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत वाला हो सकता है, क्योंकि आपको इस महीने ज्यादा गुस्सा है, ऐसा हो सकता है। आप मिसअंडरस्टैंडिंग में फंस जाओ, ऐसा भी हो सकता है। आप सामने वाले को समझा रहे हो लेकिन सामने वाला टाइम ले रहा है समझने के लिए, तो आप उस पर चिल्ला दो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको अपने गुस्से के ऊपर खास रूप से नियंत्रण रखना है, नहीं तो आपको कोई गंभीर समस्या देखने को मिल सकता है। अगर आप एक लाइफ पार्टनर के लिए सर्च कर रहे हो तो इस महीने आपके लिए एक लाइफ पार्टनर आप ही के कार्यस्थल पर यानी आप ही के ऑफिस में या आपके बिजनेस स्पेस पर आपको मिले, ऐसा होने के चांसेस हैं। आपको अपना इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन रखने का मन करे, ऐसा हो सकता है। आपके वर्किंग डेस्क को आप सजा के रखो, वो भी हो सकता है। और अगर आप अपने वर्किंग डेस्क के ऊपर कुछ छोटा मोटा खर्चा कर दोगे तो आपके लिए वो बहुत ही अच्छा लाभदायक साबित होगा। यदि आप किसी कोर्ट केस में फंस गए हो या फिर आप कोई हेल्थ की समस्या से जूझ रहे हो तो यहाँ पर आपको रिकवरी होने के चांसेस थोड़े कम दिख रहे हैं, लेकिन आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। मैं आपको कुछ रेमेडीज बताता हूँ जिसके माध्यम से आपको अच्छा असर आने चालू हो जाएगा। आपको मंदिर के अंदर 600 ग्राम बूंदी का दान करना है हर ट्यूसडे को। अब बात करते हैं तुला लगन के कुंडली वाले लोगों के लिए। यदि आपके फर्स्ट हाउस में 7 नंबर राशि लिखा हुआ है तो आप रूल होते हो तुला लगन से। आपके लिए भी ये महीना ट्रिकी रहने वाला है। यदि आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो उसे प्रॉपर वे में सोचो और फिर उसके बाद में इम्प्लीमेंट करो। साथ ही साथ में अगर आप कोई लंबी यात्रा पे गए हो तो वहां पर लोगों से आपको प्यार से बर्ताव करना है, नहीं तो वहां पर किसी से आपका मतभेद हो जाए, ओपिनियन डिफरेंस आ जाए, झगड़ा हो जाए, ऐसा होने के योग है। यदि आप अपने जन्म स्थान से कोई फॉरेन लैंड में हो तब तो आपको ये बात का खास रूप से ध्यान रखना है।
यदि आप कोई लंबी यात्रा पे हो, कोई धार्मिक यात्रा पे हो, तो वहाँ से कोई चमकीला सामान या कोई महँगी सामान का आप परचेज़िंग करो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपके लिए कोई मेजर समस्या नहीं आएगी। आपके रुके हुए काम में थोड़ी बहुत अड़चनें आ सकती है बिकॉज़ आपकी कुंडली के हिसाब से शनि महाराज आपके 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आपको थोड़ा बहुत डिले देखने को मिल सकता है। लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अभी मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताता हूँ, जिसके माध्यम से आपके ये सारे इश्यूज़ खत्म होने चालू हो जाएँगे। आपको किसी भी आश्रम के अंदर तला हुआ मीठा यानी बूंदी, इमरती, जलेबी ऐसा किसी भी चीज़ का दान करना है। यदि आप लाल कलर का कोई सामान, लाल कलर का कोई कपड़ा या फिर लाल कलर का कोई कैप वगैरह भी अगर आप दान कर देते हो किसी भी आश्रम में, तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आपको मंदिर के अंदर देसी घी का दीपक ज़रूर लगाना चाहिए हर फ्राइडे को। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली वाले लोगों के लिए। यदि आपके फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है, तो आप रूल होते हो वृश्चिक लगन से, यानी स्कॉर्पियो से। ये महीना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रह सकता है बिकॉज़ आपके लाइफ पार्टनर के साथ में या फिर आपकी वाइफ के साथ में या फिर आपकी गर्लफ्रेंड के साथ में आपका कुछ नुकसान हो जाए या फिर आपका ब्रेकअप हो जाए या फिर आपका आपसी मतभेद यानी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो आपको उनके साथ में अच्छा बर्ताव करना है। साथ ही साथ में स्वीपर्स जो होते हैं, जो रोड साफ करते हैं, जो टॉयलेट साफ करते हैं या फिर आपके पास आस-पास में कोई भी गवर्नमेंट टॉयलेट हो, तो वहाँ पर आपको जाके उनके कर्मचारियों को देसी घी का दान ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके जो मतभेद है या जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो सॉल्व होने चालू हो जाएँगे। साथ ही साथ में आपके बने हुए काम एंड मोमेंट पे जाके रुक जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको खेजड़ी के पेड़ के नीचे गुड़ ज़रूर दबाना चाहिए। अब बात करते हैं धनु लगन की कुंडली वाले लोगों के लिए। यदि आपके फर्स्ट हाउस में नंबर 9 लिखा हुआ है, तो आप धनु लगन के जातक हो। आपके लिए ये समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा जाएगा, ऐसा हो सकता है। अगर आपका कोई लैंड का काम रुका हुआ है, कोई ज़मीन बिक नहीं रहा है या फिर आप कोई नया ज़मीन ले नहीं पा रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप परचेज़िंग कर सकते हो और सेलिंग भी करोगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन आपकी फैमिली में कोई अगर फंक्शन हो, तो वहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या फिर कोई झगड़ा हो जाए, ऐसा होने के चांसेस है। तो अभी मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताता हूँ, आपको वो ज़रूर करना चाहिए। आपको शिव भगवान जी के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर सैटरडे के दिन पे सरसों का तेल ज़रूर अर्पण करना चाहिए। करके देखिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अब बात करते हैं मकर लगन की कुंडली वालों के लिए, यानी आपके फर्स्ट हाउस में यदि 10 नंबर लिखा हुआ है, तो आप रूल होते हो मकर लगन से। फ्रेंड्स, आपके लिए महीना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा। आपको जो मैं रेमेडीज़ बताऊँगा वो तो आपको करना ही है, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपके बिज़नेस में आपको कोई लोन नहीं देना है, ना ही आपको कोई लोन लेना है। आप अगर कोई लोन लेके रखे हो, तो ट्यूज़डे के ट्यूज़डे आप उससे कुछ रीपेमेंट करिए, भले वो ₹10 हो या फिर 1000 या फिर 1 करोड़ हो, आपको रीपेमेंट ज़रूर करना चाहिए। साथ ही में आपको कोई स्किन इश्यूज़ हो जाए या फिर कोई आपका पैसा लेके भाग जाए या फिर आपको वाइफ के साथ में आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो अभी मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताता हूँ। आपको जो पीपल का पेड़ होता है, पीपल के पेड़ के नीचे आपको जवार दबाना चाहिए। अगर जवार नहीं दबा सकते, तो जवार को पीस लीजिए। जवार को पीसने के बाद में उसमें शुगर बोरा यानी चीनी, बोरा चीनी आप मिला लीजिए और उसे चूहे के बिल के सामने डाल दीजिए। आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस महीने आपको क्रिप्टो मार्केट से या फिर स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको ट्रेड हमेशा आपको वाइजली करना है। अब बात करते हैं कुंभ लगन की कुंडली वाले लोगों के लिए। आपके लिए महीना बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन आपको फिजिकल फिटनेस पे थोड़ा ध्यान देना है। मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, लेकिन उसके पहले ये बता देता हूँ, कुंभ लगन यानी आपके फर्स्ट हाउस में यदि 11 नंबर राशि लिखी हुई है, तो आप कुंभ लगन से रूल होते हो। आप इस महीने में काम थोड़ा करोगे, लेकिन थकावट ज़्यादा महसूस करो, ऐसा हो सकता है। आपको अपने कमर के नीचे के पार्ट पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको योगा एक्सरसाइज करना है। यदि आपको कुछ बैक का इश्यू है, लोअर बैक का इश्यू है, तो वो बढ़ जाए, ऐसा भी चांसेस है। तो आपको योगा प्रॉपर आपको ये एक्सरसाइजेस वगैरह ज़रूर करना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कुछ रेमेडीज़ की। आपको मंदिर के अंदर देसी घी का दीपक ज़रूर लगाना चाहिए हर फ्राइडेज़ को। फ्रेंड्स, अगर आप आपकी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन उसके हिसाब से आपका आउटपुट नहीं आ रहा, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ मेरी लाइफ चेंजिंग कंसल्टेशन के लिए, जिसमें 1 घंटा हम आपके बारे में बात करेंगे। आपके कुंडली को देखते हुए पर्सनलाइज्ड रेमेडीज मैं आपको बताऊंगा, जिससे बहुत सारे लोग ने अपना लाइफ ट्रांसफॉर्म किया है। अब बारी आपकी है। चलिए अब बात करते हैं लास्ट और फाइनल लगन की, जो है मीन लगन। यानी अगर आपके फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखी हुई है, तो आप रूल होते हो मीन लगन से।
इस महीने आपको सर में दर्द हो या फिर माइग्रेन का समस्या बार बार उठे, ऐसा भी हो सकता है। टेंशन मत लीजिएगा, लास्ट में मैं उपाय जरूर बताऊंगा। साथ में आप कुछ काम कर रहे हो, आपका बॉस या फिर आपके सामने वाला बिजनेस पार्टनर या फिर आपके घर के कोई भी मेंबर आपको आके टोक दे या फिर आपके ऊपर डांट लगा दे, ऐसा हो सकता है। तो अभी मैं जो उपाय बताऊंगा आप वो जरूर करिएगा। अगर आप अपनी माता जी को कुछ चमकीला या बहुत ही अच्छी साड़ी लाके गिफ्ट कर देते हैं तो आपका ये महीना बहुत ही अच्छा गुजरेगा। अगर आप उनको कोई परफ्यूम या इतर लाके देंगे तो भी उनके लिए बहुत अच्छा होगा। फ्रेंड्स, ये था मेष लगन से लेकर मीन लगन के कुंडली वाले लोगों के लिए प्रेडिक्शंस और साथ ही साथ में यूजफुल रेमेडीज जो करके आप आपके लाइफ में अगस्त का महीना और भी बेहतरीन कर सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो हमें एक लाइक जरूर करिएगा, बिकॉज आपका एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है। और ऐसे और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय सीताराम।